सत्संग हर इंसान के लिए एक वो जगह है, यहाँ आने से आत्मिक शांति मिलती है। क्योंकि सत्संग में अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती है, जो तमाम खुशियां देने वाला है और आत्मिक शांति का घर है। इंसान बिना नेगेटिव सोच के या बिना एक तरफा सोच बना के खुले दिमाग से सत्संग में आके बैठे तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके अंदर बेइंतहा शक्तियां हैं, लेकिन उसने अपने मन की वजह से, मन की करतूतों की वजह से, माया की वजह से उन तमाम शक्तियों को खत्म कर रखा है। इंसान सत्संग सुनता है तो उसे के अंदर की तमाम वो शक्तियां जागृत होने का तरीका पीर फकीर सत्संग में बताते हैं। जो भी सुनता है, अमल कमाता है, उसके अंदर की वो शक्तियां जाग जाती हैं, जिससे जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं खत्म होती हैं और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाता है। आप मन के पीछे या मनमते लोगों के पीछे ना चलिए, आप पीर फकीर की सुनो और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा करो। यकीन करके देखो, आपके गम चिंता दर्द सब खत्म होते जाएंगे। आपके जख्मों पे मरहम मालिक वो लगाएंगे कि वो हमेशा के लिए खत्म ही नहीं होंगे, बल्कि उनकी याद ताजा होके भी आपको बेइंतहा खुशियां मिलती रहेंगी। जो कि जीवों के साथ होता है, कोई भयानक रोग, बहुत बड़ा जख्म मालिक ने ठीक किया पल में, तो वो जख्म दर्द देने वाला था, लेकिन वो हुआ तो मालिक की वो रहमत देखी जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमेशा एक याद, हमेशा एक खुशी दिलो दिमाग में गूंजती रहती है। तो इसलिए हर जीव को अपने परम पिता परमात्मा से प्यार मोहब्बत बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सबका दाता है। उसके बिना समाज में कुछ भी नहीं है। जो आपको दुनियादारी के रंग बड़े अच्छे लगते हैं, आप नहीं जानते इन फूलों के साथ कितने बड़े बड़े कांटे भी होते हैं। जो इसमें पड़ चुके हैं उनको मालूम है कैसे इन कांटों की चुभन होती है, कैसे इनका दर्द होता है, लेकिन सहन करना पड़ता है। तो भाई, समाज में रहते ये कांटे आपको ना चुभें, दुख दर्द का एहसास आपको ना हो, इसके लिए आत्मबल, विल पावर चाहिए, जो अल्लाह वाहिगुरु राम के बिना कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। तो अगर आप आत्मबल चाहते हैं, विल पावर चाहते हैं, अंतःकरण में खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप ईश्वर की भक्ति नियमानुसार जरूर किया करें। भक्ति में ही शक्ति है जो आपको खुशियां दिलाएगी। भक्ति में ही वो ताकत है जो आपके आत्मबल को इतना उठा देगी कि आप मालिक के दर्श दीदार के काबिल बनते चले जाएंगे। आपकी गिरी सोच, आपके गिरे विचार, आपके नेगेटिव थॉट्स अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति, इबादत और तन मन धन की सेवा। इनसे आप अपनी बुराइयों से, अपनी निगाह में आप खुद गिर जाते हैं, उससे बच सकते हैं। कहते हैं दूसरों की निगाह में गिरा इंसान जल्दी खड़ा हो जाता है, खुद की निगाह में गिरा इंसान खड़ा नहीं हो पाता। पर अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम में ऐसी ताकत है, ये खुद की निगाह में गिरों को भी एक चुटकी में खड़ा कर देता है। सेवा सुमन में इतनी शक्ति है कि इंसान का अंतःकरण साफ हो जाता है और वो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनता चला जाता है। इसलिए अपने आप को अपनी निगाह में गिराओ ना। जो हो गया, इंसान गलती कर बैठता है, भगवान तो है नहीं, इंसान सिर्फ इंसान है, इसलिए उसको सोचो ना, बल्कि आइंदा गलती ना करें,
इसके लिए सुमरन करो। जो गलतियां हो गई उसके पश्चाताप के लिए भी सुमरन करो, वो माफ होती जाएंगी। नई गलतियां नहीं करेंगे तो आपकी झोलियां उसकी दिया में रहमत से माला माल होती जाएंगी। अपनी जुबान को लगाम दीजिए, ना बुरा बोलो। जब आपके साथ कुछ बुरा हुआ नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये फलां आदमी बुरा है? किसी ने आपको कह दिया ये बुरा है जी, फलां बुरा है जी, आपको देखने में भी लगता होगा, पर आप क्या रब हैं, भगवान हैं? क्या आप जानते हैं कि जो आप सोच रहे हैं या जो तस्वीर आपका दोस्त, आपका मित्र आपको दिखा रहा है, क्या वो सही होगी? आपके पास क्या ताकत है? कैसे जानते हैं आप कि वो जो गलत बोल रहा है, गलत कह रहा है, वो सही है? अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो बताइए। कई लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, कोई बात नहीं होती, लेकिन बस जैसी उनको तस्वीर दिखा दी, भेड़, इंसान नहीं रहते वो भेड़ चाल, तो भेड़ मत बनो। उस अल्लाह वाहिगुरु राम, उस मालिक शेर के बच्चे हैं, भेड़ों में क्यों चरने लग गए? उससे लिप लगा के रखो, मत अपने आप का बुरा खुद अपने हाथों से करो। इसलिए भाई सत्संग में आना जरूरी है। सत्संग में ही फकीर बताएंगे, और जो सुन के अमल कमाएंगे यकीनन वो जिंदगी में बहारें ले आएंगे। सारे गमों के बादल छट जाएंगे, सारी परेशानियां हट जाएंगी, और ऐसा मालिक ये नज़ारा मिलेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पर मिलेगा तब, पहले आप अमल करो। हम ये नहीं कहते कि हफ्ते में मिल जाएगा। आप जीवन जीने का ढंग ऐसा बना डालो कि सारी जिंदगी भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, परमार्थ करेंगे, यकीनन एक ना एक दिन आपका भाग्य खुल जाएगा और मालिक की दर्श दीदार, आपकी जायज़ मांगों से आप माला माल हो जाएंगे। बाकी मर्जी आपकी। हमारा फ़र्ज़ चौकीदार का काम आवाज़ लगाना है। आपको बात जची ना जची उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमारा फ़र्ज़ आपको बताना है। जच की बात, मान ली बात तो बहुत खुशियाँ, नहीं जची हमें कोई गुस्सा नहीं, पर कर्मों का